बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ फैक्टराइज के फैक्टराइज कैसे करना है। आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो भी फैक्टराइजेशन थे, लेकिन हर फैक्टराइजेशन जो होती है उसका मेथड या तरीका अलग होता है। इसमें अब जो फर्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब मैं इसको फैक्टराइज किस तरीके से करूँगी। सबसे पहले तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे दो फैक्टर्स मिल गए हैं, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है। मैंने 3 को कॉमन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब 3 को मैं इसी तरह से लिख दूँगी और आगे मैं देखूँगी ये जो है x जो है वो x का स्क्वायर बन रहा है और 25 जो है 5y का स्क्वायर बन रहा है। अब दो वैल्यूज़ जब एक दूसरे के साथ स्क्वायर के साथ जुड़ी होती हैं तो उनको हम किस तरह से लिखते हैं। एक दफ़ा उसे मैंने माइनस के साथ लिखना है और एक दफ़ा मैंने उसे प्लस के साथ लिखना है। यही जो है मेरा आंसर है और मेरा क्वेश्चन इसी तरीके से ही फैक्टराइज भी हो गया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y माइनस 1। इसको मैं किस तरीके से करूँगी, इस x को मैं अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। x के माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, माइनस y को y से किया तो y स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया y। अब मैं क्या करूँगी, जो वैल्यू स्क्वायर्स में आ रही है उनको मैंने अलहदा से लिख लिया और जो वैल्यू सिंपल आ रही थी उनको मैंने अलहदा से लिख लिया है। अब ये दोनों जो है ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये y का स्क्वायर बन रहा है, माइनस बाहर माइनस है तो अंदर मैं क्या कर दूँगी, इसको x माइनस y कर दूँगी। अब इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं गौर करती हूँ तो मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों में मेरे पास ये वाला जो x माइनस वाई है कॉमन आ गया। मैंने दोनों में से x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास रह गया x प्लस वाई माइनस 1। ये मेरा आंसर भी आ गया है। तो इसको फैक्टराइज जो है वो करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, उसको मैंने अलग तरीके से फैक्टराइज किया है। अब जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 मेरे पास है 128 am स्क्वायर माइनस 242 am स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉमन लूँगी 2 और a, दोनों में a भी आ रहा है तो अंदर रह गया 64। जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर। एंड a जो है यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ गया है। 2a को मैं इसी तरह से लिख दूँगी। अब ये जो है ये 8m का स्क्वायर बन रहा है और ये 11n का स्क्वायर बन रहा है। उसी तरीके से मैंने 8m माइनस 11n को एक दफ़ा माइनस भी लिख लिया, 8m प्लस 11n को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया। तो यहाँ जो है इसका आंसर मेरे पास ये आ रहा है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स किए हैं। चौथा पार्ट जो है जस्ट मैं वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ उसको किस तरीके से करना है। 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। अब इसमें से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 81x स्क्वायर। उसी तरह से ये जो है 1 का स्क्वायर बन गया और ये जो है 9x का स्क्वायर बन गया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं इसी तरीके से कर लूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।